गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब। फ्रेंड्स, आज है 21 मार्च 2022। 21 मार्च की करंट अफेयर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और समय से प्राप्त हो सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में विश्व गौरैया दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया है। अब यह दिवस मनाया क्यों जाता है ये जान लेते हैं। जागरूकता बढ़ाने और गौरैया की रक्षा के लिए हर साल 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत नेचर फॉरएवर सोसाइटी ऑफ इंडिया ने फ्रांस के इकोसिस एक्शन फाउंडेशन के साथ मिलकर की थी। सोसाइटी की शुरुआत एक समर्पित संरक्षणवादी मोहम्मद दिलावर ने की थी। पहला विश्व गौरैया 2010 में बनाया गया था। 2012 की थीम आई लव स्पैरो है। फ्रेंड्स, ये 2022 की थीम है, ये आई लव स्पैरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन दुनिया की पहली कंपनी बन गई है जिसके उत्पाद लीनियर अल्काइल लंबेजीन को IS 12795 रेशियो 2020 प्रमाणन से सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड है। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड अपने उत्पाद इन लीनियर अल्काइल लंबेजीन को IS 12795 रेशियो 2020 प्रमाणन से सम्मानित करने वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई है। इसे रसायन और पेट्रोकेमिकल विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा प्रमाणित किया गया है। भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाण के साथ तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड भारतीय बाजार में लीनियर अल्काइल बेंजीन के एकमात्र अधिकृत विक्रेता के रूप में उभरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NMDC ड्रोन आधारित खनिज अन्वेषण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, IIT खड़गपुर के साथ समझौता किया है। देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देश के सबसे बड़े लौह अयस्क उत्पादक NMDC लिमिटेड ने ड्रोन आधारित खनिज अन्वेषण के लिए IIT खड़गपुर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। दोनों खनन के लिए ड्रोन का उपयोग करके अन्वेषण के लिए वर्णक्रमीय उत्पादों, विधियों और एल्गोरिदम विकसित करेंगे। NMDC देश में खनिज अन्वेषण के लिए ड्रोन आधारित भूभौतिकी सर्वेक्षण और हाइपर स्पेक्ट्रल अध्ययन करने वाला पहला केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर आशीष झा ने ग्रहण किया है। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारतीय अमेरिकी जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष झा अप्रैल 2022 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के कोविड-19 समन्वयक जेफ जेंट्स और उनकी डिप्टी नताली क्विलियम अप्रैल में प्रशासन छोड़ रहे हैं। डॉक्टर झा ब्राउन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के डीन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 14वां वार्षिक भारत जापान शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 19 मार्च को आयोजित किया गया है। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 14वां भारत जापान शिखर सम्मेलन 19 मार्च 2022 को आयोजित किया है। जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा भारत के 2 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर होंगे। दोनों नेताओं के बीच यह पहली मुलाकात होगी। यह दोनों पक्षों को विविध क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा करने और मजबूत करने के साथ साथ पारस्परिक हित के वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने एक माइक्रोवेव मशीन
रिलेटिविस्टिक क्लाइस्टोन एम्पलीफायर विकसित किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये चीन ने विकसित किया है। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चीन के शोधकर्ताओं ने एक माइक्रोवेव मशीन रिलेटिविस्टिक क्लाइस्टोन एम्पलीफायर विकसित किया है, जो अंतरिक्ष में उपग्रहों को जमा या नष्ट कर सकता है। डिवाइस के ए बैंड में 5 मेगावाट मापने वाला एक तरंग विस्फोट उत्पन्न कर सकता है, जो विद्युत और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए तेजी से उपयोग किए जाने वाले विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का एक हिस्सा है। इसे उपग्रहों पर लगाया जा सकता है, जिसका इस्तेमाल दुश्मन की संपत्ति पर हमला करने के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा क्रिप्टो प्लेटफॉर्म एपकाइन को सूचीबद्ध करने वाला पहला भारतीय क्रिप्टो प्लेटफॉर्म बन गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जियोटस बन गया है। देखते हैं और भी पॉइंट्स। क्रिप्टो प्लेटफॉर्म जियोटस ने एपकॉइन के लॉन्च की घोषणा की है, जो कि एपीई अपूर्णीय टोकन पारिस्थितिकी तंत्र को शक्ति प्रदान करता है। एपीई टोकन वैश्विक एक्सचेंज और जैसे बाइनेंस और ओकेएक्स पर भी सूचीबद्ध हो रहा है। एपीई पारिस्थितिकी तंत्र एक समुदाय है जिसमें ऊब ऐप यॉट क्लब और म्यूटेंट ऐप यॉट क्लब शामिल है, जो एथेरियम ब्लॉकचेन पर सबसे लोकप्रिय एनएफटी संग्रह में से 2 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस योजना के तहत CAMS ने सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी शुरू करने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली योजना के तहत। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड ने नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी शुरू करने की घोषणा की है। कैम्स भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड का रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट है। 3CRA में से एक के रूप में कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड नेशनल पेंशन स्कीम प्लेटफॉर्म मजबूत प्रौद्योगिकी का लाभ उठाते हुए ग्राहक सेवा प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीआई टैग वाले कश्मीरी कालीनों का पहला प्रेषित माल नई दिल्ली से किस देश को निर्यात किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी को निर्यात किया गया है। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जम्मू कश्मीर सरकार ने आखिरकार प्रसिद्ध कश्मीरी कालीन के लिए एक त्वरित प्रक्रिया कोड के साथ एक भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री शुरू की है, जिसमें कारीगरों और उपयोग की जाने वाली सामग्री का विवरण है। जीआई टैग वाले कालीनों का पहला प्रेषित माल मार्च 2022 में नई दिल्ली से जर्मनी को निर्यात की गई थी। कश्मीरी कालीन को जीआई टैग जून 2016 में दिया गया था, लेकिन पंजीकृत कालीनों को 2022 से प्रमाणित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष 4 के तहत कोविड-19 पूर्ण टीकाकरण की सूची में कौन सा राज्य अव्वल है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा शीर्ष पर है। देखते हैं और भी पॉइंट्स। मिशन इंद्रधनुष 4.0 के तहत कोविड-19 संक्रमण के खिलाफ सफल टीकाकरण के अलावा उड़ीसा भारत का एकमात्र राज्य बन गया है जिसने 9.5% टीकाकरण किया है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 की रिपोर्ट के अनुसार राज्य के 20 जिले पूर्ण टीकाकरण में 90% से ऊपर थे और 10 जिले 90% से कम थे। पूर्ण टीकाकरण में 12 बीमारियों के खिलाफ निवारक प्राप्त शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 18 मार्च को वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस मनाया गया है। अब इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है, ये देखते हैं। वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस प्रतिवर्ष 18 मार्च को आयोजित किया जाता है। यह 2018 में रंजीत बख्शी द्वारा स्थापित ग्लोबल रिसाइकलिंग फाउंडेशन द्वारा बनाया गया था, जो इंटरनेशनल रिसाइकलिंग लिमिटेड के संस्थापक भी हैं। यह प्राथमिक संसाधनों के संरक्षण और ग्रह के भविष्य को सुरक्षित करने में रिसाइकलिंग नाटकों के महत्व के बारे में
जागरूकता बढ़ाने का दिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसार भारती ने किस ओटीटी प्लेटफॉर्म के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यप टीवी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। भारत के सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती ने एक ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म यप टीवी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके साथ डीडी इंडिया अब यूएसए, यूके, यूरोप, मध्य पूर्व, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के यप टीवी के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। यप टीवी के जरिए कोई भी दुनिया में कहीं भी कभी भी लाइव टीवी देख सकता है। इसका उद्देश्य डीडी इंडिया चैनल की वैश्विक पहुंच का विस्तार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2022 की मेक फर्स्ट श्रेणी के तहत कितनी परियोजनाओं को सैद्धांतिक मंजूरी दी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5 परियोजनाओं को। देखते हैं और भी पॉइंट्स। रक्षा मंत्रालय रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 की मेक फर्स्ट के तहत 4 और मेक श्रेणियों के तहत 5 परियोजनाओं को सैद्धांतिक मंजूरी दी है। मेक 2 श्रेणी के तहत परियोजनाओं में मुख्य रूप से आयात प्रतिस्थापन या नवोन्मेषी समाधानों के लिए उपकरण या सिस्टम या प्लेटफॉर्म या उनके उन्नयन या उनकी उप प्रणालियों या उप असेंबली या घटकों का प्रोटोटाइप बनाना शामिल है। इन परियोजनाओं के प्रोटोटाइप विकास के लिए उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पेट्रोलियम कंपनी ने सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ भागीदारी की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ की है। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने एक समझौता किया है। यह ईएसजी परियोजनाओं के विकास सहित अक्षय ऊर्जा, विद्युत गतिशीलता और वैकल्पिक ईंधन के क्षेत्र में सहयोग और सहायता के लिए है। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों, विशेष रूप से सौर या पवन ऊर्जा के प्रचार और विकास में लगा हुआ है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का मुख्यालय नई दिल्ली में है तथा स्थापना 30 जून 1959 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है, हाल ही में किस कंपनी ने स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ भागीदारी की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इनॉक्स लीजर लिमिटेड के साथ की है। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इनॉक्स लीजर लिमिटेड और स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने देश में निर्यात को लोकप्रिय बनाने और विकसित करने के लिए एक साझेदारी की है। यह इनॉक्स को बड़े स्क्रीन पर स्पोर्ट्स टूर्नामेंट का एक कम्युनिटी व्यूइंग अनुभव प्रदान करते हुए दिखाएगा। एक विशेष सिनेमा पार्टनर के रूप में इनॉक्स देश भर में ESFI टूर्नामेंट की मेजबानी और प्रचार करेगा, जिसका उद्देश्य जागरूकता पैदा करना और निर्यात को लोकप्रिय बनाना है। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो। आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें। यदि आप सभी लोगों ने करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप हमारे दी हुई लिंक पर क्लिक करके करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियोस आप सभी के लिए हर एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी यूज़फुल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।